हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये वैकेंसी हर साल निकलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। खास बात यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यानी कि बिना एग्जाम के आपको फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो क्या फंड है, किस बेसिस पर वो बोल रहे हैं, वो भी डाउट आपका क्लियर करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारतीय डाक है ना, ये उसका ही एक सब डिपार्टमेंट है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 47 इस बार निकली है। लास्ट ईयर 132 वैकेंसी निकली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सर्किल वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज डिवाइड की गई है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, स्टेट वाइज, सर्किल वाइज आपकी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके पास ये फुल फ्रीडम है, जिस भी सर्किल, जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, वो 5 अप्रैल 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 750 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी वालों के लिए 150 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। ओबीसी, एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भैया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पर होगा। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, या फिर कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह होगा, या फिर किसके मार्क्स के बेसिस पर हमें इसमें सिलेक्शन मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है कि आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर, साथ ही इसमें एक पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, या फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। और काफी केसेस में अगर ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वहां पर आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो काफी ज्यादा चांसेस है। वैसे इस बार मुश्किल ही है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि बहुत हैवी कॉम्पिटिशन इस रिक्रूटमेंट हिस्सा नहीं बनता, और इस बार तो वैकेंसीज भी थोड़ी सी लिमिटेड है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए। रीजनिंग होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, साथ ही कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की वैसे टाइम ड्यूरेशन रहती है अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, सिलेबस वही आपका एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, उसी को प्रिपेयर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे फिर से बता रहा हूं, बहुत ही कम चांसेस है कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही जीडी अगर ग्रुप डिस्कशन होता है, या फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, इनमें से कुछ भी एक चीज होगी। ठीक है, उसके मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, और एग्जाम भी इसमें कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से खुद ही रखिएगा। फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, फाइनल मेरिट बनती है। अगर आपका इसमें इंटरव्यू होता है, उसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे, उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू या फिर एग्जाम के लिए, या फिर जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, जिसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। अब सुन लीजिए, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी इसमें आपकी क्या रहती है। नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट सैलरी बता रखी है, 30,000 रुपए आपकी इनिशियल इन हैंड एग्जैक्ट सैलरी रहने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं, हर साल आईपीबी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट निकलती है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। हाँ, आईपीबी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट निकली है। स्टार्टिंग में जब आपका सिलेक्शन होगा, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको फिर 1 और साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है, 2 साल का हो जाता है, फिर 1 और साल के लिए उसको रिन्यू कर दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो कुल मिला के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा आईपीपीबी के साथ, और काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आईपीपीबी के अंदर परमानेंट भी हो जाओ, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप आईपीपीबी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर घुस रहे हो, तो काफी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, काफी चांस मिलेंगे कि आप वहां पर खुद को परमानेंट कर लो, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर घुसना ही बहुत बड़ी बात है एज अ इस पोस्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जॉब लोकेशन में आपको क्या बताऊं, आपको बताइए जिस भी सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली उसी सर्किल में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली, उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। क्लियर है? जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन में क्लियरली जॉब प्रोफाइल के बारे में कह रखा है, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स, यानी कि आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट बैंक्स, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, पॉलिसीज हैं या फिर कुछ भी स्कीम्स हैं, जो भी है वो सेल करने का काम होता है, जो कि मंथली रेवेन्यू टारगेट बेस्ड होता है। ठीक है, आपको एक टारगेट अचीव करना होता है। सपोर्ट इन कस्टमाइज्ड कस्टमर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन्स इन द एरिया अंडर ब्रांच ऑफिस जुडिक्शंस टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि जिस एरिया के ब्रांच ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई है वहां पर आपको अवेयरनेस फैलानी होती है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर, क्लियर है, कैंपेन आपको चलानी होती है, इवेंट्स आपको क्रिएट करने होते हैं, कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेशन फॉर जीडीएस ऑन आईपीपीबी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ग्राम डाक सेवक जो है ना, उनके लिए आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करानी होती है, एजुकेशन सेशंस आपको चलाने होते हैं, एक तरीके से वर्कशॉप आपको देनी होती है आईपीपीबी प्रोडक्ट से रिलेटेड। साथ ही एक काम है असिस्ट जीडीएस, जो ग्राम डाक सेवक होते हैं, इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर आईपीपीबी, यानी कि जो न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने का काम है जीडीएस का, उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करता है एक एग्जीक्यूटिव एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट आईपीपीबी मैनेजर इन ऑपरेशंस। जो आईपीपीबी के मैनेजर हैं, बड़ी पोस्ट पर है, उनको आप असिस्ट करते हो। ठीक है, और भी आपके 3-4 इसमें काम बता रखे हैं, नोटिफिकेशन में आपको दिख ही रहा होगा। बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो भी वर्क आपको असाइंड किया जाता है वो काम आप करते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करना आपका काम होगा, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, ठीक है, तो एग्जीक्यूट आप करोगे इन वर्क को। बाकी नोटिफिकेशन में सारी जानकारी है कि भाई आईपीपीबी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर रहकर आपको काम क्या करना पड़ेगा। क्लियर हुआ डाउट? तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस रिक्रूटमेंट है, हर साल निकलती है, एक साल में 2-3 बार निकल जाती है, क्योंकि अलग अलग सर्किल में वैकेंसीज हर बार निकलती है। इस बार आपके इन सर्किल्स में निकल गई, आगे आने वाले 3-4-6 महीने में दूसरे सर्किल की वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहो, आपको लगता है कि हाँ मैं उठा लूंगा जॉब, तो यार आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि सैलरी वगैरह तो आपको ठीक ठाक देखने को मिल ही रही है, और काफी चांसेस है कि आपका एग्जाम इसमें ना कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, बाकी इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, के ऊपर है। वैसे इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।